जादुई लहंगे का घर। भीमापुर नाम के एक गांव में पुष्पा, काजल और शीतल नाम की 3 सहेलियां रहा करती थी। तीनों बचपन से ही साथ खेलते हुए बड़ी हुई थी। कुछ ही दिन पहले उनकी 11वीं खत्म हुई थी और वो तीनों 12वीं कक्षा में गए थे, लेकिन तीनों की दोस्ती अभी भी बरकरार थी। पुष्पा के घर की हालत तीनों दोस्तों में थोड़ी खराब थी, लेकिन पुष्पा के पास पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत बड़ा था। वो अपनी सहेलियों की मदद करने से कभी नहीं चूकती थी। ऐसे ही एक दिन क्लास में शीतल अपना होमवर्क लाना भूल गई थी और टीचर होमवर्क ना लाने वालों की पिटाई कर रही थी। इस बात से शीतल को बहुत डर लग रहा था। वो डर के मारे कांप रही थी। पुष्पा से शीतल की ये हालत नहीं देखी गई और उसने अपना होमवर्क शीतल को दे दिया। तभी वहाँ टीचर आई। पुष्पा, अपना होमवर्क दिखाओ। टीचर, दरअसल मैं होमवर्क नहीं लाई। चलो फिर पिटाई खाने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद पुष्पा शीतल के हिस्से की पिटाई खुद ही खा लेती है। स्कूल में काजल और शीतल अच्छा खाना लाया करती थी, जबकि पुष्पा अच्छा खाना नहीं ला पाती थी और पुष्पा की ड्रेस भी थोड़ी फटी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पुष्पा का बर्थडे आता है। पुष्पा गरीब थी, इसलिए उसके पास ज्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। इसलिए शीतल और काजल ने मिलकर पुष्पा के बर्थडे पर उसे एक बहुत सुंदर लहंगा गिफ्ट करने का सोचा। काजल, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें पुष्पा को एक बहुत सुंदर लहंगा गिफ्ट करना चाहिए, वो बहुत खुश होगी। उसके बाद शीतल और काजल ने कुछ पैसे जमा करे और इन पैसों को लेकर वो एक बहुत बड़ी दुकान में गए। क्योंकि शीतल और काजल ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए थे, इसलिए बड़ी दुकान से वो लहंगा नहीं खरीद पाए। उन्होंने काफी सारी दुकानों में पता किया, लेकिन हर जगह लहंगा बहुत ही ज्यादा महंगा था। काजल, अब हम क्या करें? हमें तो लगता है हम पुष्पा को लहंगा गिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे। शीतल इतना कह ही रही थी कि तभी काजल को सामने एक दुकान दिखती है, जिसके ऊपर जादुई क्लॉथ शॉप लिखा हुआ था। वो देखो, चलो उस दुकान में पता करते हैं। इसके बाद काजल और शीतल उस दुकान में चले गए। उन्हें उस दुकान में एक बहुत ही सुंदर लहंगा मिला। अंकल, ये गुलाबी वाला लहंगा कितना का है? बेटा, वैसे तो इस लहंगे की कीमत 1500 है, लेकिन मेरी दुकान की चीजें जादुई होती है, इस कारण इस लहंगे की कीमत 3000 रुपए है। लहंगे का प्राइस सुनकर शीतल और काजल उदास हो जाते हैं। तभी दुकान वाला कहता है, अरे तुम दोनों उदास क्यों हो गए? दरअसल बात कुछ ये है कि हमें अपनी सहेली के लिए लहंगा खरीदना है, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। लेकिन हम दोनों ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए। हमने कई दुकानों में देखा, लेकिन सारे लहंगे महंगे ही हैं। बच्चियों, तुम उदास मत हो। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, तुम उतने पैसे में ही ये लहंगा ले जाओ। दुकान वाले की बात सुनकर शीतल और काजल बहुत खुश होते हैं और वो पुष्पा के लिए वो लहंगा खरीद लेती हैं। वो लहंगा एक जादुई लहंगा था। इस बात की भनक ना तो शीतल को थी और ना ही काजल को, क्योंकि उन्होंने दुकान वाले की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। शीतल और काजल मिलकर शीतल के घर पर पुष्पा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। पुष्पा इन सब से बहुत खुश होती है। तभी उसे दोनों वो लहंगा भी दे देते हैं। फिर पुष्पा लहंगा देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने पिछले जन्म में जरूर बहुत अच्छे कर्म किए थे, जो मुझे तुम दोनों जैसी सहेलियां मिली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी सहेलियों। अब बस भी कर, हमें रुलाएगी क्या? चल अब केक काट। पुष्पा केक काटती है और खुशी खुशी वो लहंगा पहन लेती है। पुष्पा पर वो लहंगा बहुत ही ज्यादा जच रहा था। वो अपने सहेलियों का धन्यवाद करके अपने घर जाती है। पुष्पा को इतने सुंदर लहंगे में देखकर पुष्पा की माँ उससे कहती है, अरे तू इतना सुंदर लहंगा कहाँ से ले आई? माँ, ये मुझे मेरी सहेलियों ने गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पर। सुंदर है ना? हाँ बेटी, बहुत ही सुंदर है। पुष्पा लहंगा पहनकर खाना खाने बैठती है। उसके खाने में 2 सूखी रोटियां और चटनी थी। पुष्पा जैसे ही खाने का एक कौर उठाती है, उसका खाना स्वादिष्ट पकवान में बदल जाता है। ये देखकर पुष्पा बहुत हैरान हो जाती है और खुश भी। वो खुशी खुशी पकवान खा लेती है। उसके बाद वो जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने जाती है, उसका बिस्तर भी बहुत खूबसूरत बेड में बदल जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो खाना भी इतना स्वादिष्ट हो गया था और अभी मेरा बिस्तर भी इतना सुंदर बेड में बदल गया। क्या ये सब इस लहंगे की वजह से तो नहीं हो रहा है ना? पुष्पा अपने लहंगे को आजमाने के लिए अपने घर के चूल्हे को छूती है।
पुष्पा जैसे ही चूल्हे को छूती है वो एक गैस सिलेंडर में बदल जाता है। अब पुष्पा को यकीन हो गया था कि उसका लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं है, वो एक जादुई लहंगा है। पुष्पा अगले दिन वो लहंगा पहनकर अपनी सहेलियों के पास जाती है और उन्हें भी उस लहंगे के बारे में बताती है। शीतल, काजल, तुम्हें पता है जो तुम दोनों ने मुझे लहंगा गिफ्ट किया था वो कोई साधारण लहंगा नहीं है, वो एक जादुई लहंगा है। ये तो कैसी बातें कर रही है पुष्पा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा यकीन करो तुम दोनों, मैं सच कह रही हूँ। पुष्पा की बातों को उसकी दोनों में से कोई सहेली मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। बरसात के मौसम की एक काली रात बहुत ही ज्यादा भयानक बारिश हो रही थी। इतनी भयानक बारिश तूफान को पुष्पा का कच्चा घर नहीं सह पाता और वो गिर जाता है। पुष्पा अपने परिवार सहित बेघर हो जाती है। वो लोग अपने आस पड़ोस के लोगों से कुछ मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। काकी, दरवाजा खोलो, मेरा घर टूट गया है, मुझे एक रात अपने घर में रहने दो काकी। काकी दरवाजा नहीं खोलती, वो अंदर से ही आवाज लगाती है, अरे मेरे घर में जगह नहीं है, किसी और से जाकर मदद मांग। इसी तरह पुष्पा कई द्वार पर भटकती है, लेकिन पुष्पा की मदद कोई नहीं करता। अंत में पुष्पा को ये याद आता है कि उसका लहंगा तो जादुई है। पुष्पा भागकर अपने घर जाती है और किसी तरह टूटे फूटे घर से अपना लहंगा निकालती है और उस लहंगे से कहती है, लहंगा, अब तुम ही मेरी अंतिम आस हो, तुम ही मेरी मदद कर दो, ऐसे बरसात में हम कहाँ जाएं? पुष्पा के इतने कहते ही उसके लहंगे से एक तेज रोशनी निकलती है और उसी जगह पर एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। पुष्पा जब अपनी माँ को लेकर उस घर में जाती है तो उस घर में पुष्पा की जरूरतों की सारी चीजें पहले से ही मौजूद होती है। पुष्पा बहुत खुश होती है और जादुई लहंगे का धन्यवाद करती है। लहंगा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो ना जाने मेरी जिंदगी कितनी मुसीबतों से कटती। अगले दिन जब सुबह पुष्पा की दोनों सहेलियां उसके घर आती हैं, तो वो उसका आलीशान घर देखकर हैरान हो जाती हैं। काजल, क्या ये हमारी पुष्पा का घर है? कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए हैं ना? नहीं नहीं, ये पुष्पा का ही घर है। इतने में पुष्पा बाहर आती है और वो कहती है, क्यों हैरान हो गई ना तुम दोनों? मैंने कहा था कि जो लहंगा तुमने दिया है वो एक जादुई लहंगा है। इसके बाद पुष्पा अपनी दोनों सहेलियों को बहुत अच्छे से सारी बात समझाती है। उस दिन से तीनों सहेलियां बहुत खुशी खुशी रहने लगती हैं और साथ ही पुष्पा का जीवन भी जादुई लहंगे की वजह से आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम लोगों का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ खुद ब खुद अच्छा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे नाइस टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।